हाँ, तो आज हम लोग करने वाले हैं त्रिभुज के भाग 2। तो हम लोग दूसरा करेंगे। कल हम लोगों ने त्रिभुज से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव किया था, तो आज हम लोग उससे आगे करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होगा। कल कुछ पार्ट रह गया था, कल भी हम लोगों ने कुछ ट्रिक सीखा था और उसी ट्रिक को अप्लाई करते हुए आज के कुछ सवाल करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। शुरू करें। क्या लिखा है सवाल? यदि आप एक बार देखें इसको, लिखा है यदि P5 6 बिंदु A और B, एक बिंदु P है और एक 6 और 5 है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है एक बार देखिए इसको। लिखा है कि एक बिंदु P किसके बीच में है? A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। मैं एक रेखाखंड बना दूं। यहाँ पे ये A है, ये B है और ये बीच में, जस्ट बीच में ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, यहाँ पे P है। ठीक है, तो आप देख लीजिए P कितना है, 5 और 6 है। हम लोग कल ये सीखे थे कि आगे x का मान होता है, पीछे y का मान होता है। और आपका a जो है वो 6 5 है। b की बात करें तो 4 और y है। पूछा है y बराबर क्या होगा। बच्चों y का मान पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है। मध्य बिंदु सूत्र आप लगाइएगा। y की बात हुई है तो आप देखिए 5 और, कहने का भाव ये है कि 5 और इस y के बीच में क्या है? 6 है। और आप यहां देखिएगा 6 और 4 के बीच में क्या है? 5 है। दिख भी रहा है, आप ध्यान देंगे तो 6, यदि x के मान की तरफ देखें, ये तो x की वैल्यू है, यहां भी x की वैल्यू है, यहां भी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। आप यहां देखेंगे तो 6 और 4 के बीच में 5 है। हाँ सच में 6 के बाद अब यहां से हम लोग लें तो 4 है, अब फिर 6 है, इसके बीच में तो एक ही 5 ही आता है कि नहीं आता है? आप कहेंगे हाँ। ठीक उसी प्रकार आप यहां देखिए, यहां 5 है और बीच में क्या है? 6 है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे? तो हम लोग y वाले को जोड़ लें, माइनस ये जो 5 देख रहे हैं, ये 5 प्लस में y। याद है हम लोग माध्य बराबर या फिर बीच की का बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग ये तरीका लगाते हैं। क्या है, एक बार मैं सूत्र लिख भी देता हूं, यदि किसी को जानकारी नहीं है तो उस पता चल जाएगा। सूत्र होता है कौन सा? मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए x का यदि आपको मान निकालना हो तो x1 प्लस में x2 बटा में आप 2 कर लें। यदि y का मान ज्ञात करना हो तो y1 प्लस y2 बटा में 2 कर लें। ये सूत्र होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये तो सूत्र होता है। यहां करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट करने वाले हैं, क्योंकि हमें कह रहा है y का मान, तो ये तो बीच में है। और निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x1 में x2 को जोड़ के 2 से भाग। लेकिन किसके मान के लिए? जब x का मान पूछेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है y का मान, तो हम y1 प्लस में y2 जोड़ेंगे। इसको आप y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, दोनों को जोड़ के किसे भाग देना है? 2 से भाग देना है। और फिर क्या निकलेगा? 2 से भाग देने के बाद मध्य बिंदु निकलेगा। मध्य बिंदु क्या है? 6 है। तो बस आसानी से आप कह सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ y बराबर, देखिए 2 इधर भाग उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 6 से गुना होके कितना हो जाएगा? 12। ये 5 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 12 में 5 जाएगा, आप कहेंगे 7 बचेगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए जो होगा, और बी, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर पाएंगे। ये तो थोड़ा समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो इतना बड़ा था नहीं ये। चलिए आगे करते हैं। देखा है बिंदु 4 6 8 और 2 के बीच की दूरी। बच्चों ये दूरी निकालने के लिए, वैसे मैं आपको दूरी सूत्र लिख दूं, कल भी मैंने लिखा था, आज भी लिख देता हूं। दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हालांकि ये दूरी सूत्र होता है, इसी सूत्र पे सवाल करना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं, कुछ ट्रिक लगाने वाले हैं। क्या ट्रिक है एक बार यहाँ देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक दोनों में से एक पोर्शन को हमें जीरो कर लेना है। करिए, वैसे आप इस सूत्र से भी बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा इस सूत्र से। हम आज करने वाले हैं ट्रिक। देखिए अब इस पॉइंट्स को हम लोग जीरो कर लेते हैं। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -4 जोड़ना पड़ेगा। मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं,
-4 जोड़ दीजिए दोनों में, इसमें -4 जोड़ेंगे और इसमें -6 जोड़ेंगे, जो ये है सामने वही एज इट इज वहां पे जोड़ देना है कि 0 हो जाए। 4 में 4 घटेगा 0 हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0 हो जाएगा। वही चीज यहाँ सेम करिए, 4 और -6 करेंगे तो 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। और 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, यदि आप ध्यान देखेंगे, अब अपने पास बचा है इसको देखिए। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 4 और -4, ये दो बिंदु बचा। एक तो 0 ही हो चुका है, एक तो 0 ही हो चुका है, शेष ये बचा। तो बच्चों ये अब मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगी, बस अब कुछ नहीं करिए, इस पे क्या करिए, ऐसे ही घेर देना। चलिए अलग से ही कर लेते हैं। क्या करना है, रूट दीजिए, इस 4 का स्क्वायर करिए, माइनस में इस प्लस करिए और इस 4 का स्क्वायर करिए। है तो यही, थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 16 मिलके कितना हो जाएगा, 32। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 दूनी 32, 4√2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देख लें। देखिए इसको लिखिएगा, 32 को क्या हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन आप करेंगे तो लिखेंगे 2 16, 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से ये लिखेगा कितना 2 हो गया, 1 2 2 4 1 5, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये सारा आप लिखेंगे। जिसका जोड़ा मिलता है वो कहाँ आ जाता है, आप कहेंगे बाहर। इसका भी मिला, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। इसका नहीं मिला, जैसे इसका नहीं मिला तो ये भीतर ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं 4√2। तो ये किस ऑप्शन में है, ये आप देखेंगे 4√2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये वैसे ही आसान था, आप डायरेक्ट भी, ये तो हमने 0 बना के किया, वैसे भी आप कर सकते हैं। 8 में से 4 घटाइएगा 4 ही होगा, ठीक है। और 2 में से 6 घटाइएगा तो -4 ही होगा, वैसे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए आगे करते हैं। अगला सवाल हम लोग करें। एक्स अक्ष से बिंदु P लिखा है, यहां पे आप देखिए, एक्स अक्ष से बिंदु P 8 और 12 की दूरी है। एक्स अक्ष से बिंदु P, एक्स अक्ष से बिंदु P 8 और 12 की दूरी कितनी होगी। अब एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, अब ध्यान दीजिएगा किससे पूछी है, एक्स अक्ष से। तो मैं एक बार बना देता हूं, वैसे कल आपको समझाया था बहुत गहराई से। ये y अक्ष है, -y, इसको आप y कह लीजिए, इसको x कह लीजिए, इसको में -x कह लीजिए। एक बार देखते हैं, पूछा x अक्ष से बिंदु है, x अक्ष से एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम है P, और P में क्या है, x और y का मान है। P कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हमारा 12 है, तो इसको मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, x में 8 चलना पड़ेगा, y में 12 चलना पड़ेगा, ये आपस में यहाँ पे ये बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम है 8 और 12। क्या पूछा है, एक बार सवाल अब देखिएगा, पूछा है x अक्ष से बिंदु P की दूरी कितनी है, बिंदु P, बिंदु P यहाँ है, x अक्ष से देखा जाए यहाँ से तो कितनी दूरी पे है, आप कहेंगे सर ये तो 12 की दूरी पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 पे जाके मिला है 12, तो 12 इकाई आप वैसे ही कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये वैसे कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक बार ये देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुछ है नहीं, क्या करिए, एक पोर्शन आप 0 कर लीजिए, किसी एक को 0 बना लेते हैं, जैसे यहाँ 1 है 2 है 3 है, 3 बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु को हमें क्या करना है, 0, किसी को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, -6 को जोड़ देते हैं, यहाँ पे -6 जोड़ते हैं, इसमें 0 0 ही जोड़ देते हैं, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, 6 में 6 गया 0 और ये हो गया 0, यहाँ भी -6, सभी बिंदुओं में यही काम करना है। 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी -6 घटाना है और यहाँ भी 0। अब 16 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 10 और ये हो जाएगा आपका 8। बच्चों एक पोर्शन तो 0 हो गया, अब अपने पास जो बिंदु बचा, क्या बचा, यहाँ पे मैं लिखूँ 0 0 बचा,
8 और 0 बचा, 10 और 8 बचा, ये तो 0 हो गया, इसका तो खेले खत्म है। अब क्या है, देखिए x को y से गुना करिए, इधर x का मान इधर y का मान गुना करिए, कितना होता है 8 गुना 8 करेंगे कितना होगा 64, 8 गुना 8 करेंगे कितना होगा 64 ही होगा। अब फिर यहाँ पे y को x से गुना करना है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं ये x का मान है, ये y का मान होता है, भीतर में ये y का मान है, ये x का मान है। 0 से 10 को गुणा करके लिखना है, तो 0 से 10 को गुणा करिएगा तो 0 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बटा में 2 कर लीजिए, तो बच्चों 0 का तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं, 2 से कटाइएगा 32 बार में, और आप कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा, तो 32 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, वैसे बना सकते हैं ये। जिनको समझ में नहीं आया ये दोबारा से वीडियो देख लें, कोई बात नहीं, घुमा फिरा के आगे पीछे करके देख लें। और मैं, या फिर आप यदि डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका मैं सूत्र भी लिख देता हूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप यहां देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दिया हो तो क्षेत्रफल दिया नहीं हो निकालना पड़ेगा, तो आप करेंगे 1/2। एक लिखने का भी तरीका सिखाता हूं, ये x लिखे यहाँ पे y माइनस वाई लिखिए, ये आप 3 बार लिखिए, प्लस करिए फिर x लिखिए फिर y माइनस में y दीजिए, इसको 3 बार लिखना है। कितना बार लिखना है 3 बार, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 2 लिखिए, 3 लिखिए और यहाँ पे 1, और यहाँ पे अब लिखना है आपको 3 फिर 1 फिर 2। बस ये आपका तैयार हो गया, उस पर भी आप बना सकते हैं, और वो यदि समझ में नहीं आया तो आप इस पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये ट्रिक ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। एक को हमने 0 बनाया, 0 बनाने का क्या तरीका था, हमने इसी संख्या को घटा दिया, घटाया नहीं बच्चों, घटाना नहीं है आपके, घटाना नहीं, हमें जोड़ना है। क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो 6 में -6 को जोड़ देंगे, जैसे 6 है, इसमें माइनस हमें जोड़ना है -6, तो 0 हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 6 में यदि -6 जोड़ेंगे अपने आप 0 हो जाएगा। जोड़ना है, घटाने में थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, जोड़ना है घटाना नहीं है, हमेशा याद रखिए। चलिए अब इसी टाइप का अगला सवाल यदि हो तो हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया, चलिए आगे अगला करते हैं। अब आपको समझाते हैं y अक्ष पर बिंदु। बच्चों यहाँ पे देखिएगा, y अक्ष पर बिंदु, कोई भी बिंदु y अक्ष पे कब बनेगी, कोई बिंदु है y अक्ष पे तब बनेगी, जैसे मान लीजिए मैं एक बार ग्राफ से आपको कुछ देर के लिए समझाऊं, तो y अक्ष, ये y अक्ष है यहां से यहां तक, तो इसी पे कोई बिंदु कब बनेगी, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, ये बिंदु y अक्ष पे है, तो इसी पे कहीं रहेगा, चाहे यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, y अक्ष पे ही कहीं होगा। तो y अक्ष पे वो बिंदु, बिंदु तो या फिर यहाँ बनता है, कई बार आपने देखा होगा इधर बनता है, कई बार इधर भी बनता है, ये सारे बिंदु बनते हैं। बिंदु में x और y का समावेश होता है, आप इन चीजों को शायद समझ रहे हैं। तो y अक्ष पे जब बिंदु कब बनेगा, जब आपका x का मान जो हो जाए वो 0 हो जाए, x का मान 0 होगा तभी, x की जगह पे 0, कहीं चलना ही नहीं है, फिर y की तरफ चलना है, तो x का मान 0 होगा तभी वह y अक्ष पे कोई बिंदुएं बनेगी। आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास y अक्ष पर वह बिंदु, तो y अक्ष पे बात करें तो हमारे पास जो एक बिंदु होगा, x का मान इस बार बच्चों क्या हो जाएगा, x और y की बात करें तो x का मान तो हमारा 0 हो जाएगा और y जो होगा वो y ही होगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ, x का मान तो 0 होगा और y का मान y ही होगा, तब तो वो y अक्ष पे बनेगा। और एक आपका बिंदु दिया है 4 और 2, ये दिया है, पूछा है कि इन दोनों की जो दूरी है ना, इन दोनों की दूरी कितनी है, इन दोनों की दूरी 5 है। अब देखिए 5 दिया हुआ है इन दोनों की दूरी, तो दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। चलिए आज इस पे सूत्र लगाते हैं, क्या है, इसको आप x1 कह लीजिए, इसको y1 कह लीजिए, इसको x2 कह लीजिए, इसको y2 कह लीजिए। तो अपने पास जो दूरी सूत्र है क्या है, क्या है दूरी, दूरी सूत्र, दूरी कितना दिया है, सीधे लिखिए, दूरी तो दिया है 5, और दूरी सूत्र अपने पास क्या होता है कि रूट होता है x2, एक बार फिर लिख दूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, यही है ना दूरी सूत्र। अब देखिए रूट इधर से उठाइएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 5 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर डायरेक्ट 25 हो जाएगा। अब x2 कितना है, x2 में आपका 4 है, x1 कितना है 0, 4 में 0 घटाइएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस में y2 आपका कितना है 2 है, इसमें आपको कितना घटाना है, y घटाना है, इस पे स्क्वायर करिएगा, बस हो गया, हल कर लीजिए, 4 चौके 16,
25 में से 16 घटाइएगा कितना होगा देखिए, ये होल स्क्वायर है, हल करना नहीं है, सूत्र नहीं लगा देना है यार। चलिए थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 में 16 जाएगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे आपका हो गया 2 माइनस में y का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा रूट, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 2 माइनस में y। बच्चों यहाँ पे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, रूट में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, प्लस लीजिएगा तो क्या होगा आपका, प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, 2 माइनस में y। आप क्या करिए उधर कर लीजिए, यहाँ पे 3 है, ये 2 किस में है प्लस है, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस, इधर माइनस y हो गया, तो 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पे चूंकि माइनस y है ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा -1। आगे भी आप निकाल सकते हैं माइनस लेने पर, यहाँ लिख के निकाल सकते हैं माइनस लेने पर, या फिर नहीं भी निकाले तो हो जाएगा, रास्ते में भी कर सकते हैं। अब देखिए y का मान हमारा -1 आएगा, तो y की जगह पे अब यहाँ पे देखिएगा तो आगे क्या है x का मान, पीछे क्या है y का मान। सबसे पहली बात तो ये आप देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसको वैसे भी बना सकते थे, ये तो मैंने आपको हल करके दिखा दिया, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया। अब फिर जाके देखिए आंसर क्या निकला अपने पास, आपका y का मान -1 निकला, तो y की जगह पे -1 तो सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है देखिए y का मान जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, कहीं पे -1 है नहीं, यहाँ पे y की जगह पे 5 है, यहाँ पे y की जगह पे -5 है, यहाँ पे 0 है, तो यही ऑप्शन दिखा। इतना करने के बाद लेकिन मैं कहूँ इसको हम लोग 10 सेकेंड में बना ले तो कैसा रहेगा, आपको कैसा लगा, इसको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। चलिए अब वो करते हैं, ये तो आपने देख ही लिया, इसको मैं अब कुछ देर के लिए मिटाता हूं, अब इसको 10 सेकंड वाला फॉर्मूला आपको बताता हूं, 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको प्रोसेस भी दिखा दिया कि आप प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं, 10 सेकंड में कैसे बना सकते हैं बाय ऑप्शन, ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब देखिए क्या लिखा है, y अक्ष पे बिंदु, तो y अक्ष पे कोई बिंदु तब बनेगी जब x का मान 0 होगा, y का मान y ही रहेगा, यही ना रहेगा, इतना ही रहेगा। अब आप ये देखिए, अब x का मान तो 0 ही है, अब y का मान हमें पता करना है क्या होगा, y का मान ही पता करना है, x की जगह पे तो 0 है, और हमारे ऑप्शन में ये बिंदु है, इसमें देखिए कि x की जगह पे 0 कहां है, क्या x की जगह पे 0 यहां है, आप कहेंगे नहीं, नहीं है तो इसको आप छांट लीजिए कि ये नहीं होगा। आप यहां देखिए x की जगह पे 0 है क्या, नहीं, इसको आप छांट लीजिए। यहां देखिए x की जगह पे 0 है, आप कहेंगे नहीं, यहां छांट लीजिए। यहां पे आप x की जगह पे 0 है, आप इस ऑप्शन को सही कह दीजिए। बस ये था 10 सेकंड वाला, ठीक है। हमें 5 से भी कोई मतलब नहीं, 4 2 से भी मतलब नहीं, हमने शॉर्टकट ही देख डाला है। कोई तकलीफ है किसी को, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आइए अगला सवाल करें। क्या लिखा है, यदि 5-6 बिंदुओं, अब देखिए एक सबसे पहले क्या लिखा है, यदि R बिंदुओं ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये ए बी है, ये ए बी है, एक बिंदु बीच में कहीं आर है, बेचारा आर है। अब ए कितना है, आप कहेंगे सर 6 और 5 है। बी कितना है, लिखिए फटाफट 4 और y। इस टाइप के सवाल को हम लोग कर चुके हैं। और आर कितना है आपका, 5 और 6 है। ये तो सेम एज इट इज सवाल है जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था। आपसे फिर पूछा है y का मान क्या होगा, तो y ये तो बीच, ये क्या दिया है, ये मध्य बिंदु दिया है, किसका मान निकालना है हमें, y का। y पीछे है तो y वाले से खेल है, तो हम लोग करेंगे 5 प्लस में y और दो संख्याओं के बीच में, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा 2 और 4 है, इसके बीच की संख्या निकालिए, बीच में कौन है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 निकलेगा। और सच में वो 3 है भी बीच में, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं कहूंगा 8 है, यहां पे देखिए 8 है और 10 है, मैं कहूंगा इसके बीच की संख्या निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 8 को और 10 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 10 करेंगे और 2 से ही भाग दे देंगे। 10 8 कितना हो जाएगा, 18, 18, 18 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 9। ये सच में बीच में 9 ही है। ठीक उसी प्रकार यहां आप देखिए, हमें ये पूछा है, ये सारा दिया है कि इस बार ये दिया है कि 5 और y के बीच में कौन है, 6 है। हमें 5 और y के बीच की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, 5 को और y को जोड़ेंगे, बटा में 2 करेंगे, बराबर में वो दिया कितना है, आप कहेंगे सर 6 दिया है। ठीक है, कोई तकलीफ है यहाँ, आगे आते हैं, कोई दिक्कत है।
चलिए ठीक। ये देखिए भाग है, उधर आके क्या हो जाएगा, गुना। 100 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 5 प्लस से उधर जाके क्या होगा, क्या होगा, आप कहेंगे माइनस हो। तो y का मान 7 निकलेगा। सेम ही सवाल था, कोई अंतर नहीं था, सेम ही सवाल था। तो ऑप्शन नंबर आप बी कह लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल करें। चलिए मध्य बिंदु निकालना है। फिर से एक रेखा बना दीजिए। एक क्या बना दीजिए, एक रेखा। एक रेखा हमने बना रखा है, बिंदु। अब लिखा है बिंदु 6, 5, 2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक ये हैं। तो मैं कह दूं ये ए है, ये बी है। अब मध्य बिंदु में कहीं पे मान लीजिए क्यू है, वहां कुछ भी लिख लीजिए। ये आपका कितना है, 6 और 5 है, सॉरी -5 है। और बी में कितना है, -2 और 11 है ना। अब बीच में क्या है, बीच में 2 और पी है, 2 और पी है। तो इस बार कहा है कि पी का मान क्या होगा, बहुत ही वेरी सिंपल है। हम लोग पी तो क्या है, मध्य बिंदु है। पी क्या है, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना है -5 और 11 के बीच का मध्य बिंदु, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और भाग देंगे किससे, भाग देंगे 2 से, तो हमारा पी निकल जाएगा। ये बताइए 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6। 6 में यदि आप 2 से भाग देते हैं तो 3 होगा। 3 है कहीं ऑप्शन में, आप कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कवर है। चलिए आगे करते हैं। बीच की दूरी निकालिए। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो आप रूट डाल लीजिए। आगे वाले में आगे वाले को घटाइए। जैसे 15 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 6। इस पे स्क्वायर डालिए, प्लस करिए। 11 में 3 घटाइएगा कितना होगा, बताइए 8। इस पे स्क्वायर डालिए, बस। पछा के 36 अठी अठी 64 और 36 64 कितना होगा, 100। 100 का वर्गमूल होता है 10 और ये चलिए ठीक है। ये हमारा आंसर हो, कितना आंसर हो गया ये। ठीक है, कोई तकलीफ है, अरे यहां पे वही लगाया गया है, ये बीच की दूरी सूत्र लगा है। दूरी सूत्र आपको पता है कि कई बार लिखा चुका हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। मूल बिंदु से दूरी कहे, क्या कहिएगा, मूल बिंदु से। अब चलिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं। मूल बिंदु जब कहे तो मूल बिंदु में क्या होगा कि x का मान भी 0 होगा, y का मान भी 0 होगा। एक तो आपका ये बिंदु दे रखा है, एक रखा है, एक ये -a और माइनस में b दे रखा है। तो इधर का तो खेले खत्म है, इधर तो कुछ है ही नहीं, है कुछ, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, अब शेष यही बचा है, हमें क्या करना है, रूट लिखना है। एक बार इसका स्क्वायर कर लीजिए, आप प्लस लिखिए। एक बार -b का स्क्वायर लीजिए, प्लस लिख लीजिए। बस ये करना है, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये कहीं ऑप्शन में है तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। तकलीफ है किसी को, एक बार देखिए ठीक तरीके से। आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल ये है, किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक। अब यहां बच्चों पहले से 0 है, तो पहले से 0 है तो मौज है। हम लोग क्या करेंगे, पीछे आगे वाले को पीछे से गुना, आगे को पीछे से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको गुना करिए और 8 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 48। बटा में क्या करना है आपको, 2 भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 24। है कहीं 24, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर। जब एक 0 रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने ट्रिक देखा तो है आज, है ना। क्या ये है, नहीं नहीं नहीं, क्षेत्रफल नहीं कह रहा था इस बार, परिमाप कह रहा था। क्या कह रहा था, परिमाप। तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहां सोचिए, बहुत विचार करने वाली बात है। हम लोगों ने गलत बनाया और वो भी हमारा ऑप्शन में था, और हम लोगों ने मार दिया, इसको सही निकाल दिया कि हमारा सही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए बहुत ही ध्यान से सवाल को पढ़ के एक एक चीज करनी चाहिए। नहीं तो बच्चों को लगता है कि हमने तो आंसर कर लिया, हमारा आंसर निकल गया, हो गया बस। नहीं, इतना ही नहीं, आपका गलत हो रहा है ये। चलिए, क्यों, क्योंकि आप चीजों को देखिए क्या कह रहा है। क्षेत्रफल थोड़ी, हाँ क्षेत्रफल कहता तब जाके आपका 24 हो जाता, लेकिन इस बार तो आपसे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ये पूछा है।
त्रिभुज का परिमाप पूछा है इस बार, आप त्रिभुज बना लीजिए एक बार, परिमाप पूछा है तो अब तीनों पोर्शन को रख लीजिए। यहाँ पे आप 0 और 0 रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 और 8 रख लीजिए और यहाँ पे आप लिखिए 6 और 0। तो परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप को निकालने के लिए त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है आपके मन में चल रहा होगा, कुछ बच्चे शायद जानते भी होंगे। बस कुछ नहीं करना है, तीनों भुजा को जोड़ देना, वही तो परिमाप है। तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों को जोड़ेंगे, यही तो परिमाप निकलेगा। तो हमें तीनों भुजा निकालनी पड़ेगी, तीनों भुजा निकालेंगे हम बीच की दूरी से। बच्चों सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि एक हमारा पोर्शन 0 है, तो इधर तो 0 ही है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए एक तो 0 है, सिर्फ 8 बचा है, इस पे स्क्वायर करिए, 8 8 64। देखिए एक पोर्शन 0 है, आप चाहे बेशक सूत्र पे लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते थे, x2 में x1 को घटाते थे, जैसे कि यहाँ पे अपना दूरी सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x2 माइनस में x1 पे होल स्क्वायर करते थे, आप प्लस में फिर y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो x2 आपका कितना है, x2 आप चाहे जी इसको मान लीजिए, इसको किसी को मान लीजिएगा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब y2 कितना है आपका, y2 8 है, 8 में 0 घटाएंगे तो 8 ही होगा, इस पे रूट करिए, 8 8 8 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा, आप कहेंगे 8 होगा, इसको सीधे 8 लिख लीजिए, मैंने समझा दिया। अब इसको शॉर्टकट करना है, जैसे यहाँ पे भी 0 था, सिर्फ 6 का स्क्वायर करिए, या फिर स्क्वायर ही मत करिए, इसी 6 को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे हमने इसी 8 को लिख दिया, यहाँ पे इसी 6 को सेम टू सेम लिख लीजिए। लेकिन यहां आप क्या करिएगा ये बताइए मुझे, यहां क्या करना है, देखिए मैं बताता हूं क्या करना है। अब यहां पे आपका क्या होगा, अब सबसे पहले इसी सूत्र पे यदि देखें, हम लोग इस सूत्र के आधार पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ x2 और x1 है, ये तो है ही, अब मानिए चाहे नहीं मान, ये तो है ही, y2 माइनस में y1, ये हमारा होता है बीच की दूरी का सूत्र। आप मान लीजिए मैं इसको x2 कहता हूं, इसको क्या कहूंगा, ये x का मान है, यहाँ पे y का मान है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपस में 0 है, तो कुछ मत करिए, एक बार 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में एक बार 6 का स्क्वायर कर लीजिए, बस यही लिख लीजिए, कुछ मत करिए। 8 8 64, 6 के 36, 36 64 कितना होगा, आप कहेंगे 100 होगा, और 100 का वर्गमूल आपका 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10। कोई दिक्कत है किसी को? अब परिमाप निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए, तो 10 6 16 8 24, फिर 24 ही निकला, 10 8 18, 10 और 8 18 2 20 4 24, फिर से हमारा 24 ही निकला। ये तो संयोग अच्छा था, उतना ही निकला। ठीक, देख लीजिए एक बार इसको, तो वैसे हमें ये करना था, हम लोगों ने क्षेत्रफल से बनाया, उतना ही निकल गया। 8 8 हम लोगों ने क्या किया था, 8 6 के 48 और 2 से भाग देके 24 निकाल लिया था, क्षेत्रफल में 2 से हम लोगों ने भाग दे दिया था। फिर जो भी हो आप इसको देख लीजिए, ये हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4 - 5 की मूल बिंदु से दूरी, जब भी आप ये देख लीजिए मूल बिंदु लिखे ना, कहीं पे भी आपको मूल बिंदु लिखा आ जाए, आप ये समझिए एक पोर्शन आपका 0 और 0 दे रखा है, और दूसरा आपका ये दिया है 4 और -5, तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, एक 4 का पहले तो आप रूट लिख ही दीजिए, 4 पे स्क्वायर करिए, अब प्लस दीजिए, -5 का भी स्क्वायर करिए। अब इसको हल कर लीजिए, ये तो आपको आता ही है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 16 25 कितना हो जाएगा 41। ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए ये करते हैं। बताइए, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, ये पूछना, ये बताइए 3 और 7 के बीच में कौन है, निकालिएगा तो कितना करिएगा आप, 3 + 7 बटा में 2 करिएगा। फिर पूछा है कि 5 और 9 के बीच में क्या है, तो दोनों को जोड़िएगा, 5 + 9 बटा में 2 करिएगा। करिएगा कि नहीं करिएगा, बीच के का निकालने के लिए 7 3 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5 होगा, 9 5 14 में 2 से भाग दीजिएगा 7 होगा। यह है कहीं ऑप्शन में, आप कहेंगे हाँ सर ये तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आइए समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल करें, क्या है एक बार ये देख लीजिए। फिर पूछा है मध्य बिंदु क्या होगा, सेम। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो -4 में 8 को जोड़ के किसे भाग, 2 से भाग। मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आपको ज़्यादा बेहतर होगा। -4 प्लस में 8 दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग। फिर यहाँ पे 2 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग। आप कर लीजिए, 8 में 4 घटाइएगा कितना होगा, 4, 2 से भाग। यहाँ देखिए 6 2 8, 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो आपका 2 और 4 ये दो नियामक निकल के आ गए। है कहीं पे 2 4, हाँ यहाँ पे। उल्टा सीधा नहीं लिखिएगा, हमेशा याद रहे आगे x का मान निकलता है आगे से, और पीछे से y का मान निकलता है। तो ये x के मान के लिए है ये, और ये आपका y के मान के लिए, ये विशेष ध्यान रहे। चलिए फिर मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। चलिए निकालिए। तो क्या करिएगा, आगे वाले को जोड़ना है तो -2 में जोड़ना है आपको, -6 बटा में भाग देना है 2 से। फिर पीछे वाले को जोड़ना है, 8 में आपको जोड़ना है -4 बटा में भाग देना है 2 से। करिए। अब देखिए -6 -2 मिलके कितना हो गया, -8 बटा में 2। ये करिए, 8 में 4 जाएगा 4 बटा में 2, भाग दीजिए 4, यहाँ करिए 2, तो आप कहेंगे -4 और 2। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये करते हैं हम लोग। एक बार ये देखिए, लिखा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये कोई वृत्त होगा, उसका व्यास है ए बी, मान लीजिए ये व्यास है, ये व्यास है, तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। तो वृत्त का केंद्र जो होगा बच्चों यहाँ होगा कि नहीं होगा, जब ये व्यास है ये केंद्र होगा यहाँ होगा। उसका निर्देशांक 2 और -3 दे रखा है, 2 और -3 ये दे रखा है। तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। बी का निर्देशांक मान लीजिए ये ए होगा, ये बी होगा, है ना। और बी का निर्देशांक 1 और 4 दिया है, सॉरी बी का निर्देशांक दिया है, तो मैं इधर ही लिख देता हूं, 1 और 4 दिया है। आपसे पूछा है ए का निर्देशांक बताइए, ए का निर्देशांक बताने के लिए पूछा है। बहुत ही ज्यादा सुंदर सवाल है। तब सुंदर इसीलिए क्योंकि मध्य बिंदु आपको दिया है। अच्छा, निकालने मध्य बिंदु, ये इस 2 का मान इस मध्य बिंदु का निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, क्या करते आए हैं, x को इस दोनों से जोड़ते हैं। x प्लस में 1, मैं थोड़ा सा लिख दूं, x प्लस में 1, अब भाग देते हैं किससे, 2 से। 2 से भाग देंगे कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब देखिए इसे x का मान आपका आ जाएगा, 2 इधर भाग है, उधर जाके उससे गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 1 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला बच्चों, 3। ये देखिए x की जगह पे -3 कहाँ है, सॉरी +3। यहाँ तो -3 है, ये होगा नहीं। यहाँ पे -3 है, ये होगा नहीं। आप बिना कहे ही इसको मार लीजिए, आगे निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, यही आंसर आप कर सकते हैं। चाहे तो आप निकाल लीजिए, ये देखिए निकाल के दिखाते हैं। फिर आपको y का मान पता करना है, क्या करिएगा, पीछे वाले से पीछे वाले को जोड़िएगा, y प्लस में 4, अब भाग दीजिएगा किसे, 2 से। अब वो मध्य बिंदु आपका कितना दिया है, -3 दिया है, तो आप गुणा करेंगे y के मान के लिए, तो 3 दूनी -6, ये -4, तो 6 4 कितना हो गया, 10। नहीं दिख रहा है, ठीक, काला, ये अब दिखेगा, दिख रहा है ना, -10 हो जाएगा, तो वही निकला। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी आप चाहें तो कर सकते हैं। आइए और कुछ सवाल कर ले हम लोग, फटाफट कर ले। उस बिंदु का नियामक जो 1 2 को जोड़ने वाली रेखा को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब पूछा है 2 और 3 के अनुपात में, इस बार क्या है, अनुपात बराबर नहीं दे रखा है। इस बार क्या है, एक रेखाखंड है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। एक रेखाखंड इस बार ए बी दिया है, ए और बी दिया है, और कोई बिंदु यहां होगा, मान लीजिए यहां होगा, उस बिंदु को मैं पी कह देता हूं। और इसका जो अनुपात है ये 2 और ये 3 के अनुपात में, मध्य बिंदु नहीं है, बीच में नहीं था, इसका अनुपात 2 और 3 के रूप में दे दिया है। और एक बिंदु तो 1 और 1 है, और दूसरा बिंदु 2 और 3 है, ये है। तो लिखा है कि उस बिंदु का नियामक जो 1 और 2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को, इस बिंदु का, इस P का आपको नियामक निकालना है, x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे इसके लिए आपको जोड़ना है, वही करना है जो हम लोग करते आए हैं। एक सूत्र होता है इसका, आप देखेंगे, mx प्लस में mx, ठीक है, 12 21, इसको नाम रखिएगा, इसको आप कह सकते हैं 12 21
ठीक है, और m1 प्लस m2, ये x के मान के लिए। अब देखिए हम लोग नया क्या कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देह पर से पत्थर उतार दीजिए, बहुत आसान है। कैसे, देखते हैं कैसे है। बहुत ही ज्यादा आसान है, नया हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये सूत्र होता है, और ठीक वही y के मान के लिए सेम है। आप यहाँ पे my लिखिए, प्लस में my करिए, ठीक है, my प्लस my, यहाँ पे लिखिए 12, यहाँ पे आप 21 कह लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा सट गया, नहीं दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए m1 प्लस में m2। ये सूत्र होता है। ये बच्चों, इस सूत्र का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब क्या है कि कोई विशेष रूप से कोई अनुपात दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है 2 और 3 के रूप में। तो फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने x1 प्लस x2 प्लस में x1 को जोड़ के ही वही काम किया है, 2 से ही भाग दिया है, क्योंकि 2 पार्टों में बट रहा है तो 2 से ही हमने भाग दिया है। यहाँ भी 2 से ही भाग दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा इसका प्रारूप बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इसका अनुपात भी तो थोड़ा अलग है। इसको हल कर लीजिए। अब m1 आपका कितना है, इसको तो आप m1 मान लीजिए, और इसको आप m2 मान लीजिए। m2 किसको, 3 को, और m1 किसको, 2 को। x2 से गुणा करिए, x2 2 से गुणा करिए m1 को, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस। अब देखिए m2 कितना है, m2 आपका 3 है, 1 से गुणा करिएगा, 3 गुणा 1 करिएगा तो 3 बटा में कितना हो जाएगा, देखिए m1 प्लस m2, m1 आपका 2 है, m2 3 है, मिलके कितना हो गया, 5। ये एक साइड का हो गया, एक साइड ये एकदम प्रॉपर सूत्र ही है, हम लोगों ने सूत्र से ले लिया। m1 कितना है, तो m1 आपका 2 है। y2 कितना है, तो y2 आप इसको 3 कह लीजिए, ये y2 है आपका, ये y2 है आपका। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m1 तो हम लोगों ने कितना लिया, 2 लिया, और y2 अपना कितना है, y2 तो 3 है, 3 गुणा 2 करेंगे कितना होगा, यहाँ 6 होगा प्लस में। और m2 कितना है इस बार, m2 आप 3 लीजिए, और y1 कितना है आपका, तो y1 1 है, 3 गुणा 1 करिएगा 3, अब बटा में नीचे 5। अब आप देखिए 4 3 7 बटा में 5, और 6 3 9 बटा में 5, ये है कहीं ऑप्शन में। तो हमारा ये वैसे होना था, यहाँ पे थोड़ा मिस है। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसको 5 बना लीजिए, थोड़ा सा ये ऑप्शन मिस है। तो ये था, इस सूत्र के आधार पे इसको कर सकते हैं। और 3 ही सवाल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एक बार इसको देखिए, मध्य बिंदु का नियामक है। फिर देखिए, अब मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का हमारा सूत्र एकदम सीधा है। नियामक है, आगे वाले को आगे वाले से जोड़ेंगे, 2 में 2 घटेगा, जोड़िएगा कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा। आगे में 0, ये दोनों तो वैसे ही छट गया, चलिए कर ही देते हैं। आगे वाले से 2 में से -2 जोड़िएगा, -2 में से 2 जोड़िएगा, बटा में क्या करना है, 2। फिर क्या करना है, -2 में फिर, चूंकि ये पीछे वाला मान है, तो -2 में फिर 2 जोड़ना है, बटा में करना है 2। तो बच्चों इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, ये 0 0 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखें, ये लिखा है कि 4 5 को मिलाने वाली मध्य बिंदु, मध्य बिंदु करिएगा तो 100 4 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5, ये जोड़िए 5 5 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5, सेम निकल गया, 6 4 10, 5 5 10, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा, ठीक है। आगे देखिए, ये एक बार देखिए, फिर मध्य बिंदु का पूछा है, तो क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ना है, 4 2 6, 2 से भाग दीजिएगा 3 होगा, तो 3 कहाँ है, +3, x का ये मान निकला। तो आप देखेंगे इसमें तो +3 नहीं है, खत्म, यहाँ तो -3 है, ये भी खत्म, यहाँ पे 6 खत्म, ये है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एकमात्र लास्ट सवाल ये देख लीजिए, 20 आज हमारे पूरे हो जाएंगे। लिखा है कि बिंदु R है, S को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। अब देखिए, मध्य बिंदु के ये नियामक हैं, R और S को मिलाने वाला, तो इसके लिए क्या करिएगा, 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 ही होगा, 2 से भाग दीजिएगा 4 होगा, और 6 0 जोड़िएगा 6 ही होगा, 2 से भाग दीजिएगा 3 होगा, तो 4 और 3 यह हमारा राइट आंसर है। बच्चों आज इतना ही करते हैं, वैसे सवाल तो और है, फिर हम लोग करेंगे, आज इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम।